एकरा क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 4 सीरीज पढ़ लिए हैं और आज 5वां सीरीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। यहाँ से आपको 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत ही आसान है और आसान तरीका से हम समझाएंगे आप लोग को। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलते हम। और एक खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए 15 फरवरी से एक नया बैच 10th का स्टार्ट होने जा रहा है, यानी पूरा कंटेंट सही पढ़ाया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्राई मिस होता है 3 और गोनो मिस होता है साइड और मेट्री मिस होता है मेजर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रिगोनोमेट्री किस त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो याद रखना वो राइट ट्रायंगल के लिए लागू होता है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए है तो वो है समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। यानी आप बोले कि राइट ट्रायंगल है क्या, यानी समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री, मान लीजिए नाम दे दी पी, क्यू और आर, यानी ये आपका है 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में हर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। कितने कोण होते हैं? 3। देखिए सेट की बात बोले तो 1, 2, 3 सेट और 3 एंगल, एक एंगल ये 2 और तीसरा। अब हमको यहां देखना है कि सबसे इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो पी आर है। तो पी आर को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और जो सीधा खड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा गांव घर में पेड़ होता है और टावर होता है। टावर क्या होता है? सीधा खड़ा होता है। जो सीधा खड़ा होता है, अभी हम खड़े हैं तो वो हम कहाँ खड़े हैं? जमीन पे खड़े हैं। और जमीन जो हो गया वो आधार हो गया, हम जो खड़े हैं वो हो गया आपका लंब। तो ये जो सीधा जो खड़ा है इसको हम लोग कहते हैं लंब, और ये जो है ये जो लेटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं आधार। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि अगर जमीन पे हम हैं तो जमीन हो जाता है सबसे निचला जो पोर्शन होता है वो आधार होता है, और जिस पर कोई चीज खड़ा होता है वो उसकी हो जाती है लंबाई। और इसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो होता है साइड वो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेसिक। बेसिक से ले जा रहे हैं, घबराइएगा मत, बस कुछ देर के बाद हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। पहले इसको समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखिए, लंब को अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो लंब को हम क्या कहेंगे? एल फॉर लंब। आधार को क्या कहेंगे? ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। ये यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होते हैं। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि कितने फंक्शन होते हैं? 6। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, उसके बाद टेन और कोसेक, सेक और कॉट होता है। मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पे है थीटा, एंगल कुछ ना कुछ होगा ही। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है। पहला है मान लीजिए साइन और एंगल है थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है आपका कॉसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा,
और 6 होता है कॉट थीटा। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और लास्ट होता है कॉट थीटा। ये अच्छी तरीका से आप लोग जानते होंगे। अब देखिए इसका क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, अगर फॉर्मूला आपको सब कुछ याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चाहें कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ये समझ गए, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी लाल कक्का के ए। हमको लग रहा है कि सबको ये फॉर्मूला आता होगा, लाल कक्का, क्योंकि ये ज्यादा ही चलता है हमारे बिहार में। लाल कक्का अगर इंग्लिश वाले हैं तो उसका एक निमोनिक्स है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ये हिंदी वाले के लिए और ये इंग्लिश वाले के लिए है, दो है, एक हिंदी वाले के लिए, एक हिंदी वाले के लिए। लाल कक्का याद कर लीजिएगा, या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। यहाँ की अगर हम बात करें तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। बस अगर आपको ये चीज याद हो गया तो ये पूरा का पूरा आपको सीरीज याद हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको 3 बार देते हैं तो पहला क्या है आपका, लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब अपॉन कर्ण। अब देखिए ये हो गया आपका साइन के लिए, दूसरा क्या है आपका कॉस के लिए, यानी आधार बट्टा कर्ण, यानी A अपॉन K, आधार बट्टा कर्ण। इस 3 को लास्ट के 3 को मिटा देते हैं। अब देखिए टेन थीटा, लास्ट में क्या बचा, लंब बट्टा आधार, यानी लंब बट्टा आधार। ये समझ गए। अगर इंग्लिश में हम जाएंगे तो ये हो जाएगा P फॉर परपेंडिकुलर P बाई बी, ये क्या हो जाएगा आपका B बाई एच, और ये हो जाएगा आपका P बाई एच। यहां तक समझ गए। अब देखिए तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा लाल कक्का, लाल कक्का। तो सबसे पहला क्या है, लाल कक्का में 3 हो गया, साइन, ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया आपका कॉस के लिए और ये हो गया टेन के लिए। अब 3 और बच गया है, कॉसेक, सेक और कॉट। अब क्या करिएगा, देखो कहानी मैं सुना देता हूं आपको कि चच्चा और भतीजा, यानी कक्का और भतीजा। भतीजा है थोड़ा मुंडियल है और चच्चा भी क्या है, मुंडियल है। भतीजवा को क्या क्या चच्चा मारा, यानी कक्का मारा। तो जब भतीजवा को पीटा कक्का तो कौन बेचारा आया, सैन, कॉस और टेन। याद रखेगा, जब भतीजवा को पीटेगा वो माने दौड़ा दौड़ा के पीटेगा, तब आएगा सैन, कॉस और टेन। भतीजवा भी मुंडियल। अब क्या करता है कि कक्का को भी दौड़ा दौड़ा के ये भतीजवा, ये जो लाल नाम का लड़का है, ये क्या क्या चचा को ही दौड़ाकर पीटने लगा। तो अब इसको बचाने के लिए कौन आएगा, वो 3 लास्ट आएगा, कौन आएगा, कॉसेक आएगा, सेक आएगा और कॉट आएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, तो इसको हम यहां पे लेते हैं कक्का, अब बेटा कौन है, लाल। तो सैन, अब देखिए इसको जब हम 3 पार्ट में किए तो सबसे पहले क्या है, पहले कर्ण है
और लंब है कर्ण बट्टा लंब, तो कौन आएगा कौशिक, यानी कर्ण बट्टा लंब, इसको हम लोग कहेंगे h/p। उसके बाद कौन आएगा कौशिक के बाद सेक, कर्ण बट्टा आधार, h/a। उसके बाद लास्ट में आएगा बेचारा कॉट, आधार बट्टा लंब, यानी ये हो गया आधार बट्टा लंब। इसको आप लोग किसी तरीका से समझिए। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए कि साइन का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ क्या लंब बट्टा कर्ण, यहीं पे कौशिक की हम जब फॉर्मूला की बात किए तो ये क्या क्या उलट गया, यानी कर्ण बट्टा लंब हो गया। यानी इसका मतलब होता है कि साइन और कौशिक एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, यानी उल्टा है। उसी तरीका देखिए कौशिक का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यहाँ क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, यानी उलट गया। टेन क्या लंब बट्टा आधार, और यहाँ क्या होगा आधार बट्टा लंब, यानी यह एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अब चलते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है, ये समझ गए होंगे। लाल तक्का की कहानी को याद कर लीजिएगा बस। अब देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कौशिक, 1/कौशिक थीटा। जब कोना कोनी गुना होगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। इसी तरीका से कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, तो जब दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा एक, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। जब एक दूसरे का उल्टा दोनों में क्या हो मल्टीप्लाई हो यानी गुना में हो तो आंख बंद करके मारिएगा एक, कुछ नहीं समझ में एक मारिएगा। साइन गुने कॉसेक एक, कॉस गुने सेक 1, टेन गुने कॉट। जब एक दूसरे का उल्टा दिया हो गुना में हो तो चुपचाप ऑब्जेक्टिव में मारिएगा एक। ये यहां से एक क्वेश्चन रहता ही है। चलिए आप देखिए, अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर साइन क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा ये देखिए। अगर आपका ऑप्शन में है 2/5, बी में है 1/5, सी में है 4/5 और डी में है आपका 2/3। यही क्वेश्चन रहता है, ये कितनी बार पूछा गया है और ये एनसीईआरटी क्या है 8.1 का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। अब क्या करना है कि हम ऑब्जेक्टिव है, दोनों मेथड से बता देते हैं आपको। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण। और कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। अब यहां देखिए कर्ण यहां भी और यहां भी है, तो इसका मतलब नीचे 5 होगा ही। देखिए 5 यहां भी और यहां भी है, तो ये यहां ही से ये गलत हो गया। अब ये तीनों में से एक होगा। चलिए थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज पे चलते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज ए बी और सी। लंब क्या होगा ये हो गया, तो लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 5। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से पाइथागोरस बाबा को जानते भी होंगे। तो पाइथागोरस बाबा क्या कहता है कि h² बराबर p² प्लस b², यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार हमको गायब है। तो 5 25, 3 तिहाई 9 प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं तो क्या होगा, 9 को हम इधर लेंगे, प्लस वाला इधर आएगा माइनस में, 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 25 में से 9 चला गया 16, यानी आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर को हटाते तो क्या चढ़ जाता है रूट, ये हो गया 16 यानी आधार। तो 16 का रूट क्या होता है 4, यानी आधार आपका आ गया 4। लेकिन ये क्या है, आपको लेंदी प्रोसेस है, जब 2-3 नंबर में पूछता था। लेकिन आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रिपलेट याद कर लीजिए और आपका काम खत्म। जब आप यहां से जब आंसर निकलिएगा तो देखिए आधार हो गया 4, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया आपका 5, यानी 4/5, यानी आपका आंसर हो गया सी। थोड़ा सा इसका ये लेंथी प्रोसेस है, ये भी समझ गए तो आपको जो भी लेंथ सब्जेक्टिविटी पूछेगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरीका से ऑपरेशन करें। देखिए आप लोगों ने रामायण भी देखा होगा कि सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है, यानी कर्ण अर्जुन सबसे बड़ा होता है कर्ण। तो समकोण में भी क्या होगा कि सबसे बड़ा होता है कर्ण, यानी H बड़ा होता है तो होता बी या PBH। यानी अगर हम इसको कह दे शॉर्ट हिंदी में कहें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया आधार। आगे पीछे हो सकता है, आधार की जगह पे लंब हो सकता है, लंब की जगह पे आधार, लेकिन कर्ण कभी अपनी सीमा पे वो रहेगा ही, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो जब हम 3 और 5 में हम बात किए थे तो आधार क्या आया था 4, तो आपको ट्रिपलेट याद कर लेना है। अगर लंब है 3 तो आधार है 4, तो ये आपको 5 होगा ठीक, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 25, तो लंब स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 और 4 4 16, 16 में 25 दोनों क्या होगा बराबर। तो जब 3 रहे 4 होगा तो वो ऑटोमेटिक आएगा 5। और सबसे बड़ा जब भी दिया रहे तो सबसे बड़ा आप समझिएगा कि कर्ण में होता है। अगर 6 है और 8 है तो यहाँ पे होगा 10, फिर 5 दिया रहे 12 दिया है तो क्या होगा तो ये होगा 13। उसके बाद 8 दिया रहे और ये 15 दिया रहे तो ये हो जाएगा आपका 17। चेक कर लेते हैं 64 225 सही है। तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिपलेट आपको बहुत ही काम आएगा। यानी 3 5 दिया रहे तो आपको अगर आपको याद है तो आप समझिएगा कि 4 आएगा। 6 10 दिया रहे तो 8, अगर 12 13 दिया रहे तो कौन सा आएगा भाई 5, 15 17 दिया रहे तो क्या होगा 8, यानी 3 में से आपको 2 दिया रहेगा, एक गैप किया रहेगा, तो आपको ये समझ जाना। अब यहां देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, यानी 3 क्या लंब है और 5 क्या है कर्ण। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखो यहाँ लंब दिया हुआ कर्ण दिया हुआ तो क्या गैप किया आधार, तो बच्चा यहाँ देखो लंब 3 है कर्ण 5 है तो आधार क्या होगा आपका 4, आधार 4/5, यही से आपका आंसर निकल जाए। ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए बहुत अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि tan थीटा 8/15 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए
अब टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो चुपचाप क्या करना है, लाल कक्का को याद करना है। लाल कक्का ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया आपका कॉस के लिए, ये हो गया टेन, यानी लंब बट्टा आधार। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब देखिए लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण क्या होगा, जब आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 8, 15, 17 का जोड़ी उठता है, यानी कर्ण हो जाएगा आपका 17। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण क्या आपका 17। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा वीपीआई, माने बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन बाय कॉस, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन। जब टेन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा साइन, तब आएगा नीचे कॉस। अगर कॉट तो हम जानते हैं कि टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कॉस को क्या करेंगे, इसको क्या करें, उल्टा देंगे, यानी कॉस बाय साइन। ये फॉर्मूला हो गया टेन थीटा और कॉट थीटा का। यहां तक समझ गए। अब चलिए अब हमको थोड़ा सा डिग्री याद करना है। डिग्री में कुछ नहीं करना है, साइन, टेन और कॉस आपकी किताब में दिया हुआ है टेबल, उसको अच्छी तरीका से याद कर लीजिए। देखिए डिग्री का बात है तो हम बताएंगे। देखिए अगर साइन थीटा के लिए डिग्री पूछा जाए तो या तो साइन 0 डिग्री पूछता है, अगर पूछेगा तो या तो 0 डिग्री के लिए पूछे, या तो 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90 डिग्री। ये 5 ही डिग्री पूछता है आपको क्लास 10th में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना नंबर, 0, 1, 2, 3, 4। यहां तक समझ गए, 0, 1, 2, 3, 4। और ये लास्ट का कितना नंबर है 4। 4 से क्या करना है, सबको डिवाइड करना और रूट चढ़ा देना, यानी टोपी सब पे चढ़ा दो। यही हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। अगर 0 का पूछे साइन 0 डिग्री तो देखो यहाँ कैसे निकालना है। साइन 0 डिग्री पूछा जाए तो देखो 0, 4 यानी रूट 0/4। तो 4 से भाग देंगे 0 में क्या होगा, 0 ही होगा, यानी साइन 0 डिग्री 0। अगर 30 डिग्री के पूछा तो 30 डिग्री के सामने कौन है, 1। चलो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यानी 1/4। 1 का क्या होता है 1, 4 का होता है 2। अगर साइन 45 डिग्री का पूछा जाए, चलो देख लो, साइन 45 2/4 यानी 2/4 रूट लगा दो, 2 दूनी 4 यानी 1/√2। इसी तरीका से आपको टेबल याद होना चाहिए। और ये ट्रिक है, अगर टेबल याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ट्रिक याद कीजिएगा। कॉस के लिए क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 4 से स्टार्ट करना, 4, 3, 2, 1, 0 और 4 से भाग देना। ये हो गया। अगर पूछा जाए कॉस 0 डिग्री क्या होगा तो 4/4 यानी 4 4 कट जाएगा तो 1, यानी कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ये आप लोग टेबल अच्छी तरीका से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब क्या पूछता है कि डिग्री निकालना। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि 2tan² 45 डिग्री बट्टा cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपका है 2, बी में रहे 1, सी में रहे 0 और डी में रहे आपका 1/। देखिए tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है 1, यानी अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए 2 गुने tan 45 डिग्री का 1²
कॉट 45 1 यानी 2 एकम 2 बटा 1 यानी 2 ये। अगर आपको डिग्री याद है सबका तो आपको आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो मुंह ताकिएगा, पंखा एग्जाम में गिनेगा। इससे अच्छा है एग्जाम अभी बाकी है आपके लिए, कितना 6 दिन बाकी है, तो अच्छी तरीका से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बेहतर करके आइएगा। अब देख लीजिए कुछ वैल्यू पूछ देता है, तो याद रखना VBI है। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो sin 30 डिग्री के बराबर होता है, और sin 45 डिग्री का वैल्यू cos 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, और tan 45 डिग्री वो आपको cot 45 डिग्री के बराबर होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू वो cot 30 डिग्री के बराबर होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको cot 60 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए इसको आप याद कर लीजिए या समझ जाइए। एक और होता है, देख लीजिए, अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू का बात करें तो होता है वो cos 60 डिग्री के बराबर। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका होगा sin cos 30 डिग्री। तो जब भी sin 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है दोनों का √3/2 होता है, और sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा cos 60 डिग्री के, इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये दोनों का वैल्यू होता है 1/2, और उसके बाद आपको आ जाएगा tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री एक, tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है आपको √3, और tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री 1/√3। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा ही, मेरी तरफ से आप लिख लो। समझ गए होंगे इसको एक बार, ये आपको नहीं दिया होगा टेबल, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रट लीजिएगा। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री के, sin 30 cos 60, 45। अब देखो यहाँ 45 इसका है और इसका दोनों का बराबर, इसका 45 cot 45 ये दोनों बराबर, और 30 60 और 60 30 का रिलेशन रहता है। अब आते हैं हम लोग और फॉर्मूला कुछ sin 90 - थीटा। याद रखना sin का उल्टा होता है cosec, जब sin 90 - थीटा आएगा तो sin थीटा के साथ cos थीटा आएगा ही, यानी cos थीटा। अगर cos की बात आए cos 90 - थीटा तो कौन आएगा sin थीटा। ये ध्यान में बैठा लिएगा, 90 - थीटा की बात आए तो sin के साथ आएगा cos और cos के साथ आएगा sin 90 - थीटा में। अगर tan 90 - थीटा की बात आए तो tan के साथ कौन आएगा हमेशा cot, और cot के सहायता में कौन आएगा tan। इसके बाद cosec 90 - थीटा है तो वो आएगा आपका sec थीटा, और sec 90 - थीटा हो तो आएगा cosec। यानी यह एक दूसरे का 90 - थीटा में हेल्प करता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, बहुत ही जुड़ा रहता है। sin 90 - थीटा तो cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। अगर हम इसका कंटेंट पढ़ाएंगे तो मैं आपको साबित करूंगा कि यह किस तरीका से आता है। अभी बस ये समझ जाइए कि ये होता है, तो इसको भी याद करें, क्योंकि ये यहाँ से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ में, 2 क्वेश्चन इसमें से आपको रहेगा ही। 100 ऑब्जेक्टिव है तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका रहेगा ही। अब देख लो
कुछ बातें हैं जो आप लोग जहन में रख लीजिए। क्या है? ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है सोल्व करने का। अगर आपको क्वेश्चन रहे कि sin 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, फिर क्वेश्चन रहे आपको कि cosec 51 डिग्री माइनस sec 39 डिग्री, इसका वैल्यू मालूम है। आप यार अच्छा ये क्या हो गया, हम तो पढ़ रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये 50 डिग्री 40 डिग्री कहां से आ गया? तो कुछ नहीं करना है। जब भी आपको एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 2tan 15 डिग्री बट्टा cot 75। जब भी आपको डिवाइड में दिखे यानी भाग में देखे तो आप आंख बंद करके आंसर मारिएगा। डिवाइड में देखे और इसका कुछ कंडीशन देखो, 50 40 90 डिग्री हो गया तो चुपचाप मारना, एक ही आंसर होगा, ना जीरो मारना कुछ नहीं मारना, एक मार के आना। अगर इसका पड़ोसी देखना, ये दोनों 90 पूर रहा है, जी पूर रहा है, इसका जो पड़ोसी है 2, वही आपका आंसर होगा पड़ोसी। जब डिवाइड में हो तो एक पड़ोसी में जो हो वो पड़ोसी हो गया, और जो माइनस में हो यानी घटाव में हो तो बाबू क्या करिएगा, चुपचाप मार करिएगा 0। घटाव में हो तो 0। अब कहिएगा सर पड़ोसी है तो पड़ोसी मारा जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2 से 31 डिग्री बाय 4 cosec 59 डिग्री का मान है। मान क्या होगा? ऑप्शन में आपका है 2, बी में रहे 4, सी में रहे आपका 1/2, डी में रहे 0। अब क्या कीजिएगा, मैंने क्या बताया कि ये दोनों अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री पूरी 9 1 10 0 5 दिन 8 1 9 90 डिग्री है, तो जो इसके बगल में है जो इसका पड़ोसी है वही आंसर होगा। अब क्या सर 2/4 है, पड़ोसी क्या है 2 है, नीचे क्या है 4 है, तो कट भी सकता है ना, लो काटो, 2 दूनी 4 यानी 1/2। ये इसका आंसर हुआ 1/2। और क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए और लीजिए 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा इसका आंसर? देखो ऑप्शन में आपका है 1, बी में रहे 2, सी में रहे 9 और डी में रहे 0। अब क्या सर 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, पड़ोसी दोनों का है। आओ देख लो, अगर दोनों में है तो कुछ कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों का पड़ोसी कौन है? 9। और आंसर क्या होगा 9। पड़ोसी है तो पड़ोसी, घटाओ में है तो 0 और बट्टा में है तो 1 मार के लेगा। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आपका है कि sin 0 डिग्री, sin 1 डिग्री और sin 30 डिग्री, ऐसे ही आपका मान लीजिए 2 डिग्री है, ये पूरा sin 3 डिग्री, sin 4 डिग्री, sin 5 डिग्री, ऐसे ही पूरा चला जाए और यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी का मान होगा। ऑप्शन में रहे आपका इन्फिनिटी, बी में रहे 1, सी में रहे 2 और डी में रहे तो क्या होगा आपका मान लीजिए 3। अब क्या होगा इसका आंसर? तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या? अच्छा बताओ, इसमें से आपको 1 डिग्री का तो मान याद है? नहीं। 2 याद है? नहीं। इसका तो sin 0 डिग्री तो मालूम है आपको क्या? हाँ सर 0 होता है, चलो ये 0।
एक बात याद रखना, अगर जीरो के साथ, अगर जीरो को हम 2 गुने 3, 0 5 गुने 6, 0 गुने 3 गुने 4 गुने 5, जब ये आए तो क्या होगा? जीरो। यानी जीरो के साथ जिंदगी का पूरा नंबर लगा दीजिए गुना करने में। जीरो वो अपने खुद जीरो है और गुना करने पर खुद ही दूसरों को भी क्या बना देगा? जीरो। तो ये भी क्या होगा आपका? जीरो। जीरो के साथ किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को जीरो के साथ गुना कर दीजिए, वो क्या होगा? जीरो। तो जब हम इसको, जब इस सबको जीरो बनाएगा तो ये क्या है? तो ये भी क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, ऑप्शन में जीरो नहीं है तो यहाँ पे मान लीजिए जीरो, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जीरो। अब कुछ और एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अगर क्वेश्चन है आपका 10 1 डिग्री और 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डैश डैश डैश, उसके बाद आपको दे दे 10 89 डिग्री, 10 88 डिग्री और 10 87 डिग्री का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 0, बी 1, सी 2, डी इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा? अब देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, हमको किसी चीज का डिग्री याद नहीं है। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ, 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, 10 2 3 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 डिग्री, लिख सकते हैं। 90 माइनस 1 में क्या हुआ? 89। अब हमको जैसा मालूम होता है 10 90 माइनस 1 किसमें चेंज होता है? कॉट में 1 डिग्री। अब बताओ 10 1 डिग्री गुने कॉट 1 डिग्री क्या होता है? सीधा 1। इसका आंसर क्या होगा? ये मिलकर 1 बनेगा, ये मिलकर 1 बनेगा और ये मिलकर ऐसे ही 1 बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। तो ये रही ट्रिग्नोमेट्री का। और अब अगला जो सीरीज में हम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम लोग अच्छा से वो सोल्व करेंगे। और अगला जो है सीरीज जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बिना आपको सीधा ट्रिक बताएंगे और सोल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ जाइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देखकर वो भी अपना एग्जाम अच्छा कर सके। थैंक यू वेरी मच।